हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी नितिन शर्मा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक होगा हमारा ITR 2, इनकम टैक्स रिटर्न 2। तो बेसिकली ITR 2 क्या है? ITR 2 एक इनकम टैक्स रिटर्न है, फॉर्म नंबर 2 है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ITR 2 आपको कब किन असेसीज़ के लिए एप्लीकेबल रहेगा। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको उसका रिटर्न का सही सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार देखा है बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सही सेलेक्ट नहीं कर पाते, जिससे उनका कंप्लीट डिटेल नहीं जा पाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिस वजह से उनको नोटिस आ जाता है। इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं ITR 2। तो हम डिस्कस करेंगे ITR 2 किन किन पे एप्लीकेबल होता है, किन किन असेसीज़ को ITR 2 सेलेक्ट करना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF है तो आपको ITR 2 सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन ये है कि अगर आप इंडिविजुअल और HUF हैं और अगर आपका कोई बिजनेस इनकम है तो आपको वहाँ पे ITR 2 सेलेक्ट नहीं करना है, वहाँ पे आपको ITR 3 या 4 सेलेक्ट करना होगा। द सेकंड वन इज़ कैपिटल गेन। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड या अदर कोई सिक्योरिटीज़ बाय और सेल किया है और उससे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा ITR 2 में। इसी प्रकार अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी थी और आपने किसी प्रॉपर्टी को बेच के किसी कैपिटल गेन कमाया है तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2 में अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। द थर्ड वन इज़ अगर आपका स्टेटस NRI है, अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपको ITR 1 नहीं, आपको ITR 2 सेलेक्ट करना होगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय। द फोर्थ इज़ अगर आपकी टोटल ग्रोस इनकम 50 लाख रुपीज़ से अबव है तो आपको ITR 2 सेलेक्ट करना होगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 2 में आपको सेलेक्ट करना होगा। द नेक्स्ट वन इज़ अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या अगर आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ITR 2 को सेलेक्ट करना होगा। द नेक्स्ट वन इज़ अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई है, आपके कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड से आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 में फाइल करना होगा। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 या उससे कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अगर आपके पास फॉरेन में कोई असेट्स है या आपको कोई फॉरेन इनकम हो रही है। फॉरेन असेट्स होने का मीन्स यहाँ पे होंगे अगर आपके पास इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में कोई असेट्स है, मीन्स प्रॉपर्टी है या किसी बैंक में अकाउंट है या आपने किसी कंपनी में बाहर इन्वेस्ट करके रखा है, उससे आपको डिविडेंड या अदर कोई इनकम हो रही है या आपको सैलरी मिल रही है इंडिया के बाहर से तो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। और उस केस में आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ITR 2 का सेलेक्ट करना होगा। द नेक्स्ट वन इज़ अगर आपको इनकम हो रही है किसी हाउस प्रॉपर्टी से, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आपको ITR 2 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, अगर आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है और उस एक हाउस प्रॉपर्टी से आप इनकम कमा रहे हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 में फाइल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ITR 3 के कॉन्सेप्ट और ITR 3 की एप्लीकेबिलिटी के साथ। थैंक यू।